आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अब से कुछ देर पहले गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन किया। मोटेरा स्टेडियम 63 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है। इसमें 1,10,000 लोग बैठ सकते हैं। स्टेडियम में 76 कॉर्पोरेट बॉक्स, ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल, इंडोर एकेडमी, खिलाड़ियों के लिए 4 ड्रेसिंग रूम और फूड कोर्ट मौजूद है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच अब से कुछ देर बाद दोपहर 2:30 बजे से इसी मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दिन रात का होगा। ये मैच गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में किसानों के जीवन के कायाकल्प की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आज 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि इस योजना ने देश के किसानों के जीवन को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि देश के किसान भी सक्रिय रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान का अभिन्न अंग बन रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है। यहां बीते 24 घंटों में कोरोना के 248 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हुई है। राज्य में अब तक 2,53,963 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 200 मरीज कल स्वस्थ हुए। इंदौर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 75 साल में दूसरी बार गेर नहीं निकलेगी। इसके पहले पिछले साल 2020 में भी कोरोना के कारण गेर पर रोक लगाई गई थी। कटनी जिले में भी मास्क का उपयोग अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। धार में सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन करने की अपील की गई है। नरसिंहपुर में रोको टोको अभियान चलाया जाएगा। खंडवा में अमरावती और महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों की अनावश्यक यात्रा न करने को कहा गया है। शिवपुरी में महाराष्ट्र से आने वाले वाहनों को नाके पर ही चेक किया जाएगा। रीवा जिले में अभी भी 17 फीवर क्लिनिक संचालित है। डिंडोरी में प्रशासन ने कहा है कि त्योहारों के दौरान मास्क और सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश में चल रहे टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की सलाह दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश सरकार को लिखे पत्र में केंद्र ने प्रदेश को मुख्यतः 3 जिलों इंदौर, भोपाल और बैतूल में कोविड मामलों की संख्या और पॉजिटिविटी दर को देखते हुए टीकाकरण में तेजी लाने की सलाह दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने जानकारी दी कि स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के संयुक्त टीकाकरण में 75% लक्ष्य प्राप्त किया गया है। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में टीकाकरण को गति देने की तैयारी कर रहा है। इस बीच प्रदेश में कल 248 नए कोविड मामले सामने आए, जबकि 200 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक देश में 1,19,00,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। टीकाकरण के अभियान में 39वें दिन 1,61,840 लोगों को कोविड टीका दिया जा चुका है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नई दिल्ली में बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75% से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई। उन्होंने बताया कि देश में मरीजों की संख्या अब 1.5 लाख से नीचे आ गई है, जो कुल मरीजों का 1.34% है। इसमें लगातार कमी आ रही है। उच्चतम न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में पिछले वर्ष अक्टूबर में अपने अंतिम प्रयास में शामिल हुए परीक्षार्थियों की याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में उन्होंने एक और बार परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कोविड-19 महामारी और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण कई कठिनाइयों के कारण उनकी परीक्षा की तैयारी प्रभावित हुई है। इससे पहले केंद्र ने आयु सीमा को ध्यान में रखते हुए एक अतिरिक्त प्रयास की अनुमति देने का प्रस्ताव किया था। हालांकि याचिकाकर्ता आयु सीमा में भी छूट की मांग कर रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।